पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने हिंसा की जांच जो कर रही थी उस पर चौथी चार्जशीट दाखिल की है और अब कुल मिलाकर अभी तक 34 एफआईआर दर्ज कर सकी है सीबीआई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 30 सितंबर तक का समय दिया है। 6 हफ्ते का टाइम दिया था, 25 अगस्त से लेकर 30 सितंबर का, कि आप इसमें स्टेटस रिपोर्ट अपनी कलकत्ता हाई कोर्ट में सबमिट करें कि ये जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है, इसमें जो हिंसा के साथ साथ लोगों की हत्या हुई, महिलाओं के साथ रेप हुआ, इन 2 केसों को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही बाकी हिंसा को लेकर एसआईटी का गठन करने के लिए सरकार को आदेश दिया था। अब सीबीआई इतनी तेजी से काम कर रही है क्योंकि उसके पास 30 सितंबर तक का टाइम है। तो ऐसे में अब 34 एफआईआर हुई और इसमें अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है हावड़ा से। पूरे हिंसा की जो जांच हो रही है उसमें एसआईटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन वो एसआईटी का काम संतोषजनक नहीं है, उसको लेकर भी कलकत्ता हाई कोर्ट फटकार लगा चुका है। अब जब ये सीबीआई की जांच हुई है, इसमें सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक हमने जो 22 मामले देखे, इसमें से केवल 10 मामले ऐसे हैं जिसमें टीएमसी, बीजेपी या किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिया गया है। इसमें हत्या और बलात्कार का जिक्र है, यानी वो केवल हिंसा है। हिंसा किसने की, इसकी जांच पुलिस को करनी थी, जो उसने नहीं की। सीबीआई इसलिए हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक की जो सीबीआई की जांच हुई है उसमें अभी तक टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं का खुलासा हुआ है, कार्यकर्ता पकड़ में आए हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट जो दाखिल हुई है, उसमें चार्जशीट जो दाखिल अभी तक हुई है उसमें से आपको बताएं 3 चार्जशीट तो 24 परगना वीरभूमि में हुई हैं, उसको हिंसा को लेकर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो मारा गया था उसको लेकर, और बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो बलात्कार के केस तक भी हुए हैं उसमें भी एक चार्जशीट में उसका नाम है। तो मामला बहुत गंभीर है और कलकत्ता हाई कोर्ट की देखरेख में ये सारी जांच चल रही है। लेकिन अब जब चौथी चार्जशीट दाखिल हुई है और इसमें जो खुलासे हो रहे हैं, जो हिंसा, रेप और मर्डर की घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर जो नाम इसके अंदर डाले गए हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अभी वो कोर्ट का मामला है, उन नामों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिन लोगों ने ये प्राथमिकी दर्ज कराई है, एफआईआर सीबीआई को दी है या वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी को दी हैं, या जो एफआईआर अभी तक एनएचआरसी और महिला आयोग को दी गई हैं, उनके अनुसार यदि कार्रवाई हुई तो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता इसमें गिरफ्तार होंगे। और इसको लेकर आपको बताएं, भवानीपुर जो सीट है उस पर उपचुनाव हो रहा है। ममता बनर्जी वहां से मुख्यमंत्री हैं, तो कैंडिडेट हैं एमएलए के लिए अपनी टीएमसी पार्टी से, और उनको लग रहा है कि वो जीत जाएंगी। लेकिन अभी बताऊं आपको तो बीजेपी की जो टिब्रीवाल हैं, वहां से जो कैंडिडेट हैं वो तेज तर्रार महिला है, बीजेपी की प्रवक्ता रही वो पश्चिम बंगाल की। उन्होंने बयान दिया है, वो माता के मंदिर में गई, काली माँ की पूजा की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से काली माँ राक्षसों के वध के लिए अवतार रूप में आई थी, मैं भी यहाँ भवानीपुर से जो अन्याय हुआ है लोगों के साथ उन लोगों को न्याय दिलाऊंगी, और पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से गुंडागर्दी हुई, हिंदुओं को टारगेट किया गया, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही मैं राजनीति में आई हूं और मैं निश्चित रूप से जीत हासिल करूंगी और जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। निश्चित रूप से जो कॉन्फिडेंस लेवल है टिब्रीवाल का, वो दिखाता है कि ममता बनर्जी की धमकियों के आगे, ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं, जिस तरह से नॉमिनेशन के बाद उन्होंने नारे लगाए थे, खेला होबे खेला होबे, जिस तरह से आपको बताएं जो बीजेपी के सांसद हैं उनके घर के ऊपर, अर्जुन सिंह के घर के दरवाजे पर बम विस्फोट किए गए, डराने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि कोई भी चुनाव में प्रचार में यदि आएगा तो हम उनके खिलाफ इसी तरह का काम करेंगे, ये डराने का काम करने की कोशिश की। लेकिन महिला होते हुए भी जिस तरह से टिब्रीवाल मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरी हैं और जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, आपको बताऊं जो वो आज मंदिर में दर्शन के लिए गई, उस समय जो पब्लिक उनसे मिलने के लिए आई और लोगों ने बातचीत की, ये देखने लायक बात थी कि टीएमसी के गुंडागर्दी के कारण
टीएमसी की बमबाजी के बाद, खेला होवे के नारे के बाद भी लोग डरे नहीं हैं। और टिबरीवाल ने जो बात रखी है वाकई में एक बात है कि आप देखिए कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया गया, जिस तरह से महिला होने के बावजूद भी ममता बनर्जी की तरफ से वो जो रेप की पीड़िता महिलाएं हैं उनके खिलाफ एक सहानुभूति का शब्द तक नहीं बोला, उनको न्याय दिलाने की तो दूर की बात है। जिन लोगों के खिलाफ हिंसा हुई उसमें ज्यादातर दलित वर्ग के लोग हैं। उन दलितों के पक्ष में आकर वोट लेने के लिए तो चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी से जो उम्मीद कर रहे थे कि चाहे झूठे को ही सही एक राजनीतिक दल और नहीं तो एक मुख्यमंत्री के नाते वो ये बयान देंगी कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगी, लेकिन उसके बजाय एक शब्द नहीं बोला। बोला तो केवल ये बोला कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। ममता बनर्जी ने जो किया वो केवल ये किया कि सीबीआई की जांच को चैलेंज करने का काम कोर्ट में किया। मतलब एनएचआरसी और महिला आयोग जो आग्रह कर रहे थे कोर्ट को कि भाई आप जो है ये सारी हिंसा की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को दो, क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडे लोगों को घरों में जाकर डरा रहे हैं। एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है पुलिस, और इस कंडीशन में सीबीआई का बीच में आना जरूरी है। और वो जो पीड़ित लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जरूरी है। तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला के नाम पर वोट लेकर आई है, तो उनको लगता है कि भवानीपुर में फिर महिलाएं उनको वोट देंगी। अभी तक तो वो नंदीग्राम में हार गई थी, लेकिन उनको लगा कि भवानीपुर में जैसे पिछली बार उनका दबदबा था, महिलाओं के बीच में जाके वो कहती थी कि मैं महिलाओं के सम्मान के लिए तुम्हारे बीच में आई हूं। बहुत सारी महिलाओं ने ममता बनर्जी को इसीलिए सपोर्ट किया क्योंकि उनको लगता था कि जो पश्चिम बंगाल में महिलाओं का बाहर निकलना घर से मुश्किल था, गुंडागर्दी थी कम्युनिस्टों के शासन में, उनको लगा कि ममता बनर्जी आकर उनकी आत्मरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कुछ कानून बनाएगी, पुलिस काम करेगी, और इसलिए एक महिला को वोट दे दिया। ज्यादातर महिलाओं ने इसीलिए वोट दिया। लेकिन अब जो घिनौना चेहरा ममता बनर्जी का सामने आया है सरकार का, वो ये आया कि आज महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, इस मामले में ममता बनर्जी मौन है। अरे भाई, हो सकता है वो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री एक प्रदेश की बनी हुई बैठी हैं, तो मुख्यमंत्री के नाते पक्ष हो या विपक्ष, महिलाओं की रक्षा आपका कर्तव्य था। लेकिन वो नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि हिंसा करने वाले टीएमसी के ही लोग थे। तो टीएमसी के लोगों को बचाने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में एप्लीकेशन लगाई कि केस ना लड़ा जाए, सीबीआई को ना दिया जाए, हम बना रहे हैं एसआईटी, पूरी कोशिश की। और यही वहां की जनता देख रही है, और यही भवानीपुर की महिलाएं भी देख रही हैं। और इसीलिए टिबरीवाल को उम्मीद है कि भवानीपुर में पहली बार जो ममता बनर्जी जीती थी वो चमत्कार इस बार नहीं चलना, क्योंकि महिलाओं के बारे में ममता बनर्जी का जो ये चेहरा है ये अब उजागर हुआ है कि ममता बनर्जी तो केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। ये पहले नहीं देखा था लोगों ने। और इसलिए ममता बनर्जी ने जिस तरह से दुर्गा पंडालों पर रोक लगाई, जिस तरह से मुहर्रमों में छूट दी, लोगों ने देखा कि यह अपने आप को दुर्गा की भक्त बताने वाली महिला, और इसीलिए नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई। अब जब सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुई है, 30 सितंबर लास्ट डेट है, उसके बाद जो गिरफ्तारियां होंगी, निश्चित रूप से टीएमसी अभी तक और ममता बनर्जी जो अभी तक बचाव मुद्रा में घूम रही है, हमारा कोई रोल नहीं है, हमने तो रोकने की कोशिश की, ये चेहरा उजागर होगा जब टीएमसी के गुंडे एक एक करके पकड़े जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ये गिरफ्तारियां सीबीआई करेगी, केस कोर्ट के आदेश पर है, लेकिन ममता बनर्जी निश्चित रूप से बयानबाजी करेगी। और वो क्या कहेगी? बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, अमित शाह के इशारे पे हो रहा है, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है, ये इनको निर्दोष बताएगी। कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं करेंगी। ये आदत ममता बनर्जी की है, लेकिन जनता को समझना होगा ममता बनर्जी का ये दूसरा पहलू कि वो केवल जो भक्त बनती है मां की, वो नकली पना है। असली में तो मां दुर्गा के पंडालों तक को सजाने से रोक दिया गया था। दूसरी बात, महिलाओं की हितैषी जो बनती है, वो महिलाओं की हितैषी अगर होती तो एक भी महिला के साथ अगर अत्याचार पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के नाते और महिला के नाते भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, जो वो नहीं हुई। और इसीलिए
आपको बता रहा हूं कि ज्यादातर लोगों का अनुमान है कि भवानीपुर सीट से जो जीत का सपना ममता बनर्जी देख रही हैं, वो उनका अहंकार है कि उनको लगता है जीत ही जाऊंगी। तो अहंकार रावण का भी नहीं रहा, तो ममता बनर्जी के अहंकार के आगे भवानीपुर की जनता क्या फैसला सुनाती है, ये ज्यादातर लोगों का कहना है कि ऐसा ना हो कि नंदीग्राम की तरह भवानीपुर सीट भी ममता बनर्जी हार जाए। इसी की संभावना ज्यादा लग रही है। जिस तरह से शुरुआत ये टिब्रीवाल ने की है, इससे तो यह लग रहा है कि वो पूरी महिलाओं का जो समर्थन है भवानीपुर की, वो ममता बनर्जी के बजाय टिब्रीवाल को मिलना है और यही निर्णायक वोट होंगी किसी पार्टी को जिताने के लिए। वंदे मातरम।